दोस्तों आज है 23 अप्रैल और 23 अप्रैल से करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं इन सभी को हम कवर करने वाले हैं। और ये सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो स्किप मत कीजिएगा। और यदि आप लोगों को इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में विश्व पृथ्वी दिवस ये कब मनाया गया है, यानी कि वर्ल्ड अर्थ डे। तो ये अभी हाल ही में मनाया गया है 22 अप्रैल को। अच्छा, ये दिवस मनाया क्यों जाता है, मतलब कि इस दिवस को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए, अर्थ को बेहतर बनाने के बारे में लोगों में अवेयरनेस बढ़ाना और लोगों को एनवायरनमेंट कंजर्वेशन यानी कि पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करना, ये है इस दिवस को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य। और इस दिवस को जो मनाए जाने की शुरुआत हुई थी ये हुई थी 1970 से, और ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 22 अप्रैल को। और इस बार जो वर्ल्ड अर्थ डे मनाया गया है इसकी थीम क्या थी, तो इस बार की थीम थी क्लाइमेट एक्शन। अब आज हम अप्रैल महीने के कुछ इंपॉर्टेंट डेज डिस्कस कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। 1 अप्रैल से 1 अप्रैल को मनाया गया है उत्कल दिवस यानी कि ओडिशा दिवस। 2 अप्रैल को मनाया गया वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। ऑटिज्म एक तरह की बीमारी होती है और इस बीमारी के अंतर्गत व्यक्ति का मानसिक विकास रुक जाता है। 4 अप्रैल को मनाया गया वर्ल्ड माइन अवेयरनेस डे। 5 अप्रैल को मनाया गया राष्ट्रीय समुद्री दिवस यानी कि नेशनल मैरीटाइम डे। इसके बाद 7 अप्रैल को मनाया गया है विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे। इसके बाद 10 अप्रैल को मनाया गया है वर्ल्ड होम्योपैथी डे। इसके बाद 11 अप्रैल को मनाया गया नेशनल सेफ मदरहुड डे यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। इसके बाद 17 अप्रैल को मनाया गया है हीमोफीलिया डे। 18 अप्रैल को मनाया गया है वर्ल्ड हेरिटेज डे। इसके बाद 21 अप्रैल को क्या मनाया गया, वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे। तो ये सभी डे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुवेई इंडिया के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसके नए CEO बन गए हैं डेविड ली। और डेविड ली ये किनका स्थान लेंगे, तो ये स्थान लेंगे जे चेन का। जो हुवेई है इसका मुख्यालय स्थित है रोजेन चीन में और इसके CEO हैं रेन झेंगफेई। ये चीनी लोगों का नाम कुछ ऐसा ही होता है। और ये जो डेविड ली हैं ये हुवेई इंडिया के नए CEO तो बन रहे हैं, इसके पहले ये हुवेई कंबोडिया के CEO रह चुके हैं, तो इनका नाम आप याद रखेंगे। कल मैंने आप लोगों को बताया था कपिल देव त्रिपाठी के बारे में, जिनकी नियुक्ति अभी हाल ही में रामनाथ कोविंद जी के नए सचिव के रूप में की गई है। और इन्होंने स्थान लिया है संजय कोठारी का। संजय कोठारी जो कि अब हमारे मुख्य सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किए गए हैं। और PK पुरवार ये हैं BSNL के प्रमुख, और इन्हें कुछ समय पहले ही MTNL का भी एडिशनल चार्ज दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 देशों की कृषि मंत्रियों की बैठक में भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया है। तो देखिए, इसमें भारत की तरफ से हिस्सा लिया हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। और G20 देशों की जो कृषि मंत्रियों की एक वर्चुअल बैठक थी जो कि आयोजित की गई थी सऊदी अरब में, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इसमें नरेंद्र सिंह तोमर ने हिस्सा लिया था। और इसके पहले जो G20 वित्त मंत्रियों की बैठक हुई थी इसमें भारत की तरफ से हिस्सा लिया था निर्मला सीतारमन जी ने। और अब कृषि मंत्रियों की बैठक की यदि हम बात करें तो जो नरेंद्र सिंह तोमर हैं ये प्रेजेंट टाइम में हमारे कृषि मंत्री तो हैं ही, साथ ही इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है मुरैना मध्य प्रदेश। इनके द्वारा अभी हाल ही में 2 एप्लीकेशन लॉन्च किए गए हैं, प्रधानमंत्री किसान मोबाइल एप्लीकेशन और किसान रथ मोबाइल एप्लीकेशन। इसके बारे में मैंने आप लोग बताया भी है, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेटीएम पेमेंट बैंक ने किसके साथ साझेदारी की है। तो पेटीएम पेमेंट बैंक ने अभी हाल ही में साझेदारी की है मास्टर कार्ड के साथ। और जो पेटीएम पेमेंट बैंक है इसने वर्चुअल और फिजिकल डेबिट कार्ड जारी करने के लिए मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की है। और इस कार्ड से जो कस्टमर हैं ये सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन, दुकानों में पेमेंट और इसके सहित ATM से कैश निकालने में भी सक्षम होंगे। और इस साझेदारी का मुख्य उद्देश्य है कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 तक 10 मिलियन से अधिक डिजिटल डेबिट कार्ड जारी किए जा सकें। और इसी के लिए पेटीएम पेमेंट बैंक ने समझौता किया है, यानी कि साझेदारी की है मास्टर कार्ड के साथ।
बात की जाए यदि पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड की, तो देखिए इसके एमडी सीईओ कौन है, ये हैं सतीश कुमार गुप्ता और इसका मुख्यालय स्थित है नोएडा उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने कौन सा नया मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप किया है? तो इस ऐप का नाम है सयाम मोबाइल एप्लीकेशन। इसके बारे में आप लोग बता दूं, ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है ये जीपीएस ट्रैकिंग सुविधा से लैस है। इसका मतलब ये है कि जिन भी व्यक्तियों को क्वारंटाइन किया गया है, इनके घर से निकलते ही इस मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से प्रशासन को अलर्ट मिल जाएगा और इस एप्लीकेशन के माध्यम से ही प्रशासन मॉनिटरिंग सेल से नागरिकों की स्थिति में निगरानी रख सकेगी कि क्वारंटाइन किया हुआ व्यक्ति घर से बाहर निकला है और कहाँ गया है। और यही एक ऐप है सयाम ऐप, जो कि डेवलप किया है पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो कुछ समय पहले ही दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा एसएस कोरोना मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। सीजी हार्ट ये लॉन्च किया गया है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा। और किस लिए किया गया है? फलों और सब्जियों की डिलीवरी के लिए, होम डिलीवरी के लिए। और प्रज्ञान मोबाइल एप्लीकेशन ये डेवलप किया था, यानी कि ये एप्लीकेशन लॉन्च किया गया झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने आयु एवं सेहत साथी एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो देखिए इस समय जो हम करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं, इसमें पर डे 2 से 4 एप्लीकेशन शामिल होते हैं जो कि किसी न किसी मंत्रालय या किसी न किसी गवर्नमेंट के द्वारा जारी किए जाते हैं और ये सभी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप लोगों को याद रखना है। इसी क्रम में एक एप्लीकेशन है आयु एवं सेहत साथी एप्लीकेशन और ये लॉन्च किया गया है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। और जो राजस्थान गवर्नमेंट है, इसने हेल्थ केयर स्टार्टअप जिसका नाम है मेड कार्ड्स, तो मेड कार्ड्स के साथ मिलकर के राजस्थान गवर्नमेंट ने इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। और ये एप्लीकेशन कोविड-19 में जो लॉकडाउन चल रहा है, इस लॉकडाउन के दौरान राज्यों के लोगों को डॉक्टर के ऑनलाइन हेल्थ सजेशन लेने में हेल्प करेगा। यानी कि घर बैठे बैठे इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, ये है इसकी खासियत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्कोहल आधारित हर्बल सैनिटाइज़र ये किसके द्वारा डेवलप की गई है? तो इसे डेवलप किया है NBRI ने, यानी कि नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। और इसके बारे में आप लोग बता दूं, आप सभी जानते हैं कोविड-19 के प्रकोप के कारण मार्केट में सैनिटाइज़र की मांग बढ़ गई है और इस सैनिटाइज़र की बढ़ती मांग को देखते हुए NBRI ने इस अल्कोहल बेस्ड हर्बल सैनिटाइज़र को तैयार किया है। और जब इसे लॉन्च किया जाएगा तब इसे क्लीन हैंड जेल के नाम से लॉन्च किया जाएगा NBRI के द्वारा ही। और इस सैनिटाइज़र का प्रभाव लगभग 25 मिनट तक रहेगा, जिससे कि स्किन को डिहाइड्रेशन से बचाया जा सकेगा, ये है इसकी खासियत। और इसे ही डेवलप किया है NBRI ने। और इसके बारे में आप लोग बता दूं, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये है कहाँ स्थित? तो ये स्थित है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। लखनऊ ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये बसा हुआ है गोमती नदी के किनारे। और ये हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का निर्वाचन क्षेत्र है। साथ ही भारत का पहला हेल्थ एटीएम ये लखनऊ के ही चारबाग रेलवे स्टेशन से लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के किस अमेरिकी नागरिक को शीर्ष विज्ञान बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया है? तो अभी हाल ही में जो भारतीय मूल के सुदर्शनम बाबू हैं, ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं और इन्हें अभी हाल ही में विज्ञान बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया गया है और ये सम्मान पाने वाले तीसरे भारतीय अमेरिकी बने हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन से तो इनका केवल नाम इम्पॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों को याद होना चाहिए। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो कुछ समय पहले ही जो भारतीय मूल के SS वॉसन हैं, SS वॉसन की अगुवाई में ऑस्ट्रेलिया में कोविड-19 की वैक्सीन तैयार की जा रही है। जो सीमा वर्मा है, ये भी भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हैं और इन्हें कुछ समय पहले ही डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस कोरोना टास्क फोर्स में सदस्य के रूप में शामिल किया गया था, इसलिए इनका नाम भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत की गई है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के अनुसार राज्य के लगभग 1 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को इस योजना का लाभ मिल सकेगा।
और इसी योजना के अंतर्गत यदि किसी भी कर्मचारी की मृत्यु कोरोना वायरस से लड़ते हुए हो जाती है, ध्यान दीजिए कर्मचारी की बात की जा रही है, तो उसके परिजन को 50 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। और ये जो योजना है ये 30 मार्च से 30 जून तक के लिए लागू की गई है। आप सभी जानते हैं अभी हाल ही में जो शिवराज सिंह चौहान हैं ये मध्य प्रदेश के चौथी बार मुख्यमंत्री बन गए हैं। और मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं? ये हैं लालजी दास टंडन। मध्य प्रदेश में कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जो कि एग्ज़ाम का पार्ट बनते हैं। कान्हा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, माधव नेशनल पार्क और है कुनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जो कुनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसे अब नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विलियम ई कोल्बी अवार्ड ये किसने जीता है? तो ये भी हाल ही में जीत लिया है एडम हिगिनबॉटम ने। और ये अवार्ड इनकी एक खुफिया या इसे हम कहते हैं सैन्य इतिहास पर लिखी गई किताब है जिसका नाम है मिडनाइट इन चिरनोबिल द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर। इस किताब के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया है। ये जो अवार्ड है ई कोल्बी अवार्ड, इसकी शुरुआत हुई थी 1999 से और ये प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। अब यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो कुछ समय पहले ही जो रुचिका तोमर है, रुचिका तोमर इन्होंने पेन हेमिंग्वे अवार्ड अपने नाम किया था इनके पहले उपन्यास ए प्रेयर ऑफ ट्रेवलर्स के लिए। इसके बाद दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाम हैं हिलेल फर्स्टनबर्ग और ग्रेगरी मार्गुलिस। इन्होंने 2020 का एबल प्राइज़ अपने नाम किया है। एबल प्राइज़ जिसे मैथ्स का नोबेल भी कहा जाता है और ये नॉर्वे गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। कल मैंने आप लोगों से पूछा था किस संगठन ने कोविड-19 के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए टीम मास्क फोर्स का गठन किया, तो इसका राइट आंसर था BCCI। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, देश में ऐसा पहला ग्रीन राज्य कौन बना है जिसमें कोरोना वायरस के मामले नहीं हैं? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।